बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है और संभावित उम्मीदवार अभी से ही क्षेत्र में घूम घूम कर मतदाताओं को लुभाने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में नालंदा जिले के अस्थामा विधानसभा क्षेत्र के राजद के संबंधित उम्मीदवार रमेश कुमार अपने विधानसभा क्षेत्र के मीरनगर पहुंचे, जहां उन्होंने गांव के सभी वर्ग के लोगों से मुलाकात कर उनसे उनकी समस्या सुनी और अपने पक्ष में वोट किए जाने की अपील की। उन्होंने कहा कि हम सरकार के विरोध में चुनावी मैदान में। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन से उन्हें राजद के टिकट पर सीट मिलने की बात कही। चुनावी घोषणा के पहले ही गांव गांव घूम घूम कर लोगों की समस्या सुनना और जीत के बाद उनकी क्या प्राथमिकता है, ये भी ग्रामीण मतदाताओं को बताया। जबकि अभी से ही गांव गांव पहुंचे पर ग्रामीणों में काफी खुशी देखी गई। इस मौके पर गांव के पुरुषोत्तम कुमार, देवनंदन प्रसाद, सियाराम दास, रामाश्रय प्रसाद ने कहा कि अभी से ही भावी उम्मीदवार के तौर पर गांव गांव घूमकर गांव वालों की समस्या और उनके द्वारा चुनाव जीतने के बाद विधानसभा के विकास को लेकर रोड मैप की जानकारी दे रहे हैं, जो काफी खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि यहाँ के जीते हुए विधायक आज तक गांव में नहीं आए, वोट के समय सिर्फ वोट मांगने आते हैं, उसके बाद कभी भी गांव नहीं पहुंचते। ऐसे में ग्रामीणों ने रमेश बाबू को ही जीत का सेहरा अपनाया जाने की बात कही। वहीं इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए राजद कोटे से चुनावी मैदान में उतरने वाले रमेश कुमार ने कहा कि सरकार के विरोध में चुनावी मैदान में उतरेंगे। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के किसी भी पार्टी से उन्हें टिकट मिलेगी, लेकिन ज्यादातर उम्मीद राजद के टिकट मिलने की है। ऐसे में अभी से ही चुनावी मैदान में इस तरह गांव गांव घूमकर लोगों की समस्या सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि जीत का सेहरा अगर मतदाता उन्हें देते हैं तो उनकी पहली प्राथमिकता अस्थामा विधानसभा को भ्रष्टाचार मुक्त कराना है। उन्होंने कहा कि आए दिन भ्रष्टाचार की शिकायत मिलती रहती है। प्रखंड कार्यालय में आय जाति प्रमाण पत्र के नाम पर लोगों से मोटी रकम वसूल की जाती है। नीतीश कुमार का नेगेटिव क्या है बताइए बिहार के लोगों के लिए? विपक्ष जो आदमी सबल है, अगला जो काम करेगा वो अभी से ही आप लोगों को थोड़ा घूम घाम करके सेटिंग करना है, क्योंकि एगो हवा बना दिया है कि लालू जी हैं, लालू कुमार आया, लालू यादव का पार्टी से आएगा तो वो डकैत हो जाएगा। अरे आपकी जहाँ जनसंख्या है आप डकैत हो जाइएगा, बदमाश हो जाइएगा। जिसकी जहाँ जनसंख्या है सब बदमाश। क्या सर, क्योंकि आपका तो उम्र भी ज्यादा है। मेरा उम्र ज्यादा है, आपसे ज्यादा थोड़े। नहीं सर, हमसे ज्यादा है सर। क्या बात करते हैं आप? अस्थामा विधानसभा क्या लगता है आपको, परिवर्तन होगा? परिवर्तन लोग करेंगे। आप भी एक मतदाता हैं। हाँ, हम एक मतदाता है। जहाँ तक संभव है हम विपक्ष को ही साथ देते हैं, चाहे वो हारे या जीते। नीतीश कुमार काम किए हैं, बहुत भारी काम किया, देखते हो नहीं? लोग यहाँ पर बोले नहीं, जो जो ब्लॉक से ज़्यादा संपर्क बेचारे को काम है वो काम किया है। जाति निवास और फलान टकान तो इसे वो 10,000 देने का एगो निकास नहीं है। यहाँ तो बहुत तरह का समस्या है। जितना भी उधर आप लोग का आशीर्वाद मिलेगा, हम लोग का मिलेगा, सब लोग का सामूहिक आशीर्वाद मिलेगा। तो हम लोग अपोजिशन को वोट करते हैं, सब अपोजिशन वाले को वोट नहीं करते हैं। मैं इस बार एकदम साथ में हाथ पूरा रहेगा। नहीं किएगा, मत कीजिए। अपने लोगों को जरा सेटिंग में लाइए। हाँ वही, और बाकी जो बिना सेटिंग वाला है वो तो आपको मिलना ही मिलना है। हम तो इसीलिए जागरूक कटिंग नहीं होगा। अब पिछले 6 महीने लगातार इसीलिए सबसे पहले अपने समाज को, अपने ही समाज को ज़्यादा सरगम कराइए। मीरनगर विधानसभा में ये अस्थामा विधानसभा। हाँ, विधानसभा में क्या इस बार विधानसभा चुनाव में क्या मन बनाए गाँव के लोग? परिवर्तन चाहते हैं सर, वो लोग आते भी नहीं, कभी देखने झांकने तक नहीं आते हैं। रमेश बाबू में क्या गुण आपको लग रहा है कि रमेश बाबू बेहतर होंगे इस क्षेत्र के लिए? अभी तो उतना मतलब वही नहीं है, उनसे संपर्क नहीं है, लेकिन बेहतर करेंगे, उम्मीद है आपको? उम्मीद है। चलिए, क्या नाम हुआ? बिल्कुल। क्यों दीदी कह रहे हैं बहुत काम कर रहे हैं? तो काम सब कर रहे हैं, तो उनका जो है प्रतिनिधि उन्हें काम कर रहे हैं, इस गांव आते भी नहीं है, काम क्या कर रहे हैं? क्या लगता है उम्मीदवार आपके निकट में? हाँ ठीक ठाक है, ठीक है। अगले साल भी थे, अगले बाद 2020 में भी थे, तो ठीक ठाक। हाँ, इनको टिकट मिल जाएगा तो इनका विजय। अस्थामा में इस बार परिवर्तन की लहर है। परिवर्तन की लहर इस तरह से बढ़ चुका है कि किसी भी हालत में सत्तारूढ़ दल किसी भी हालत में यहाँ जीत की ओर अग्रसर नहीं हो सकता है। इस बार परिवर्तन होगा। यहाँ की जनता, आवाम ने मूड बना लिया है। महागठबंधन को इस बार
जिता करके अस्थामा से भेजना है और भ्रष्टाचार से मुक्ति पाना है। भ्रष्टाचार मुक्त अस्थामा बनाने के लिए यहाँ के आवाम ने मन बना लिया है, तो निश्चित रूप से बदलाव होगा। जहाँ तक मैं घूम रहा हूँ विभिन्न गांवों में, हर गांव से एक ही आवाज़ आ रहा है कि इस बार बदलाव जरूरी है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का प्रभाव है इस इलाके में, क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, नीतीश कुमार का प्रभाव तो था, अब आज की डेट में हम ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बिहार की सरकार, हमारे अस्थामा के जो माननीय विधायक हैं, अस्थामा पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। अस्थामा विकास की गति में बहुत पीछे है। आज तक अस्थामा के इर्द गिर्द कोई मेडिकल की अच्छी सुविधाएं नहीं है, शिक्षा के लिए कोई बढ़िया स्कूल कॉलेज की व्यवस्था नहीं है। आज भी यहाँ के लोग पढ़ने के लिए बाहर जाने के लिए मजबूर हैं। रोजगार की हालत दिन प्रतिदिन और बद से बदतर होती जा रही है। रोजगार के लिए लोग पलायन का रास्ता अपना रहे हैं। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि मैं अपने घर से, अपने माँ बाप से, अपने परिवार से दूर रहूं, लेकिन हालात इस तरह का यहाँ सरकार ने बना रखा है कि मजबूरी में लोग यहाँ से पलायन करते हैं। आपकी दावेदारी किस रूप में होगी? मैं निश्चित रूप से मौजूदा सरकार के विरोध में अपनी दावेदारी महागठबंधन से कर रहा हूँ। आरजेडी से निश्चित रूप से महागठबंधन में जिस भी पार्टी को ये सीट जाएगी, मैं उससे अपनी दावेदारी पेश करूँगा।